उसको विराजित कीजिए। बहुत माता पिता बच्चों से इस बात के ऊपर लड़ते रहते हैं कि तू इतना नास्तिक है कि तू कभी मंदिर नहीं जाता, तू कभी गुरुजनों से नहीं जाता मिलने को जाता, कभी महापुरुषों को मिलने को नहीं जाता। ऐसे बच्चे मुझे मिलने को आते हैं और वो मुझे अपनी बीती सुनाते हैं, कहते हैं महाराज जी ये बताइए हमारे अंदर क्या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, फिर भी मम्मी ये कहती रहती है कि तू मंदिर नहीं जाता, तो गुरुजनों से मिलने के लिए नहीं जाता। अब हम 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक हम ड्यूटी देते हैं और ऐसा नहीं है कि हम चलते समय नेत्र बंद करके उस भगवान को ध्यान न करें, हम उसका आह्वान न करें, तो क्या हमारी नास्तिकता ठहरेगी? मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल भी नहीं। ये नास्तिकता नहीं है, परिपक्व आस्तिकता तो यही है कि तुम हर क्षण हर पल अपने हृदय में उसका आप चिंतन तो कर रहे हैं। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से आप सुनिएगा। आप धर्म को मानिए। धर्म का अर्थ सिर्फ मंदिर में बैठने से ही नहीं होता, धर्म का अर्थ सिर्फ तीर्थ में बैठने से ही नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है परमात्मा के कानून को मानना। धर्म का अर्थ है कि ईश्वर ने जो विधान बनाया है, जो कानून माना है, उसका पालन कीजिए। धर्म का मतलब है। लेकिन दुविधा यह है कि हमने धर्म को सिर्फ तिलक में मान लिया है, सिर्फ माला में मान लिया है, सिर्फ पूजा पाठ से मान लिया है। बस इतना ही धर्म है कि हम सुबह बेलपत्र महादेव को चढ़ा देते हैं, 1 लोटा पानी उसे चढ़ा देते हैं, फिर दिन भर चाहे सो करो, कुकर्म करो, बुरे काम करो, किसी को लूटो ठगो, कुछ भी करो, हम धार्मिक हैं क्योंकि हमने माथे पर तिलक लगा लिया है, गले में तुलसी पहन ली है और 1 लोटा पानी महादेव को चढ़ा के आ गए हैं और हम तो बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में तुलसी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हम कर्तव्य परायण हों। हम मंदिर जाते ही इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि में खोट न आवे, हमारे पास गलत विचार न आवे। और मैं तो यह कहूँगा कि आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप किसी के लिए कभी बुरा नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति मंदिर भले ना पहुंच पाता हो, लेकिन मंदिर का भगवान उस व्यक्ति को मिलने के लिए जरूर आता है। मैंने ऐसी कथा तुलाधार वैश्य की सुनी है, पढ़ी है। व्यापारी था, वह मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन विश्वनाथ भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन देने के लिए आते थे। ऐसी कथा महाभारत में आती है। मंदिर हमारे आदर्श हैं, मंदिर हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं, मंदिर हमारे उत्साह के सरोवर हैं, वहाँ सकून मिलता है। लेकिन ये मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि मंदिर जाने का फायदा तब है जीवन में परिपक्व बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो बच्चों को इन छोटी छोटी बातों पर आप बिल्कुल भी न डांटें कि तू मंदिर नहीं जाता है, तू गुरुजनों के पास नहीं जाता है। यह जरूर देखिए, नास्तिकता अपने आप उभरती है। नास्तिकता में व्यक्ति कभी भी किसी का आदर नहीं कर सकता, किसी का सम्मान नहीं कर सकता, कभी भी। मैं कहूँगा यदि वो आपको मंदिर जाने से रोकता है तो इसका मतलब वो नास्तिक है। आपको गुरुजनों के पास जाने से रोकता है तो वो नास्तिक है। आपको तीर्थों में जाने से रोकता है तो वो नास्तिक है। गरीबों की सेवा करने के लिए आपको रोकता है तो वो नास्तिक है। आपका बेटा मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन आपको मंदिर जाने से रोकता नहीं है, आपको भले काम करने से रोकता नहीं है, आपको गुरुजनों के पास जाने से रोकता नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा जाने से रोकता नहीं है, वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता, वो परिपक्व आस्तिक है। इसलिए ये बातें कह करके उसको लड़िए मत। उसको 4 साल से बराबर कथा कह रहा हूं, आपके बच्चे ऐसे हैं, इतने बढ़िया। आपने कहा कि महाराज जी की गौशाला में बेटा ट्रांसफर तुम्हें इतना पैसा करना है। बच्चे ने कहा हाँ माँ बिल्कुल अभी करता हूँ। आप उसे कैसे नास्तिक मान लेंगे, आप बताइए। आपने कहा महाराज जी की ब्रज यात्रा है 84 कोस, बेटा जाने का मन है। हाँ मम्मी मैं अभी टिकट बनवाई देता हूँ। आप उसको कैसे नास्तिक मान लेंगे। आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें हर व्यक्ति को थोड़े धन की जरूरत है, खर्चे ज्यादा हैं, व्यवस्थाएं उतनी हो नहीं पा रही हैं, परिवार चलाना है, पैसा होता नहीं है, पत्नी रूठ जाती है, पैसा होता नहीं है तो बच्चे भी मायूस होते हैं कि हमारे दोस्त के पापा तो बहुत खर्चे को देते हैं, लेकिन पापा आप तो हमें कभी कुछ दे ही नहीं पाते। उसके लिए आदमी आज दिन रात काम में लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में देवताओं के प्रति आदर नहीं है। अरे जिनके माता पिता भगवत भक्त हैं, जिनके घर में रोज दिया बाती होती है, उनके बच्चे कैसे नास्तिक हो सकते हैं। तो आप
उन छोटी छोटी बातों को लेकर के और उनको आप इंगित करते रहे उन्हें, तो इससे घर की थोड़ी स्थिति बिगड़ती है। जितना भी युवा भाई मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप किसी को धर्म और कर्म से बिल्कुल भी मत रोकिएगा। आपके चिंतन में अच्छे विचार हो, अच्छी कल्पनाएं हो, अच्छी योजनाएं हो। आप नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा अपना इतना डेवलपमेंट कीजिए कि आप भी 20 लोगों को नौकरी दे सकें। ऐसे कुछ बनिए, ऐसे कुछ बनिए।